अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपने मेरी या ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हो जिसमें आपने Amazon एफिलिएट के बारे में सुना होगा और उनकी इनकम को या मेरी इनकम को देखकर आप बहुत हैरान और यह सोच रहे होंगे कि आप भी Amazon एफिलिएट को यूज करें अपने YouTube के अंदर। तो अगर आप ऐसा करने का सोच रहे हैं या आप Amazon एफिलिएट को YouTube पर यूज करेंगे फ्यूचर में, तो यह वीडियो को देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको स्कैम की या स्पैमिंग की स्ट्राइक आ जाए। और रियली में यह चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और यह टॉपिक एक डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि YouTube के अंदर यह कहीं भी नहीं लिखा कि आप एफिलिएट लिंक्स यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसलिए YouTube के पास राइट्स है कि वो आपको स्ट्राइक दे सकते हैं अगर उनको लगा कि आप गलत तरीके से YouTube का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज रियली में आपको जानना बहुत जरूरी है और मैं कहता हूं कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन यू हैव उतना ही आप स्ट्राइक से एटलीस्ट बचकर रहेंगे। अब कम्युनिटी स्ट्राइक्स, कॉपीराइट स्ट्राइक, ये स्ट्राइक्स तो आपने सुनी है, लेकिन ऐसी ऐसी स्ट्राइक्स भी हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा और गलतियां हो जाएंगी, फिर सोचेंगे कि हां यार शायद मैंने ये गलती की है। तो इसलिए पहले प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं कि एफिलिएट लिंक्स चाहे वो Amazon के हों या कोई भी हों, अगर यूज करने हैं YouTube के ऊपर तो किस वे में यूज करने हैं। सबसे पहली चीज, YouTube के अंदर नहीं लिखा कि एफिलिएट लिंक्स अलाउड हैं, लेकिन YouTube की सेक्शन 4D की जो टर्म्स ऑफ सर्विस हैं, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, वो ये कहती हैं कि आप YouTube की अप्रूवल के बिना कोई भी किसी भी दूसरे बंदे का प्रोडक्ट, किसी दूसरे बंदे की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, आप किसी से स्पॉन्सरशिप तक भी नहीं ले सकते। YouTube को यूज करना है ओनली अपने कंटेंट के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। यह सब कुछ इसकी टर्म्स एंड सर्विस में लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि इसके अकॉर्डिंगली तो जब तक YouTube से अप्रूवल ना लो तो स्पॉन्सरशिप तक भी अलाउड नहीं है। लेकिन इनकी एक पेड प्रोडक्ट प्लेसमेंट की एक पॉलिसी है जिसके अंदर यह लिखा है कि अगर आप कोई भी ऐसा कंटेंट अपनी वीडियो के अंदर दिखाते हैं जिससे किसी दूसरी कंपनी से आप पैसे लेते हैं, तो आपको एक सेटिंग होती है, आपने देखा होगा जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो एडवांस सेटिंग में एक नीचे सेटिंग मिलेगी राइट साइड में, जहां पर लिखा है दिस वीडियो कंटेन्स पेड प्रोडक्ट प्लेसमेंट। तो दोस्तों इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप एफिलिएट लिंक्स को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहे हैं तो आप इस चेक बॉक्स को टिक जरूर कीजिए, क्योंकि आपको लोगों को यह बताना है कि इसके अंदर एक पेड प्रोडक्ट प्लेसमेंट है। अब आप सोचेंगे कि यार एफिलिएट लिंक्स तो मैंने लगाए हैं, मुझे किसी ने पे तो किया नहीं, तो यहां पर तो कोई पेड प्रोडक्ट है नहीं। पर यह सोचिए कि Amazon के प्रोडक्ट्स की आप एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं तो एक तरह से Amazon आपको कमीशन देगा। अब हुआ तो पेड प्रोडक्ट प्लेसमेंट ही। तो ये जो टर्म्स हैं ये इसीलिए YouTube ने डायरेक्ट आपको नहीं कहा कि आप ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी टर्म्स ऑफ सर्विसेज दे दी हैं, अपने पॉलिसीज के बारे में बता दिया है। अब अगर उनको लगा कि कुछ आप गलत कर रहे हैं तो फिर वो आपको स्ट्राइक भी दे सकते हैं। अब ये जो स्ट्राइक दे सकते हैं वो यहां इनकी स्कैम पॉलिसी में लिखा है कि आप किसी भी यूजर को, या देखिए, आप किसी भी यूजर को मिसलीड नहीं कर सकते अपने फाइनेंशियल गेन के लिए। सपोज कीजिए आपने 5-6 एफिलिएट के लिंक्स लगा दिए अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो एक तरह से आप दूसरे लोगों को मिसलीड कर रहे हैं कि वो दूसरी वेबसाइट्स पर जाएं, और यहां पर लिखा है कि अपने फाइनेंशियल गेन के लिए। अब एफिलिएट लिंक आपका फाइनेंशियल गेन हुआ तो यह भी एक पॉलिसी के खिलाफ आता है, ठीक है। और इन्होंने साफ साफ लिखा है इन सम केसेस स्ट्राइक्स में बी इशूड टू दी अपलोडर, कि आपको स्ट्राइक तक आ सकती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि सब कुछ कंक्लूड करके कि ये अगर आप Amazon की या किसी की भी एफिलिएट लिंक्स को यूज करना चाहते हैं तो कैसे करनी है, और ये सब कुछ मेरा ओपिनियन है, यहां कुछ लिखा नहीं है। मैं जस्ट पॉलिसीज के बिहाव पर आपको बता रहा हूं कि ये चीज आप कर सकते हैं, लेकिन ये 100% सेफ नहीं होगा।
क्योंकि कुछ नहीं पता YouTube का कि वो किस तरह से आपके कंटेंट को ले सकता है। यहां पर फ्लैग्स होते हैं वीडियो के ऊपर, अगर कोई बंदा फ्लैग रेज कर दे कि आप उनको मिसलीड कर रहे हैं तो भी आपको स्ट्राइक आ सकती है। तो यहां पर बहुत तरह से स्ट्राइक्स आती हैं, तो कोई भी बंदा आपको 100% श्योर होकर नहीं कह सकता। ये जस्ट एक मेरा ओपिनियन है कि अगर आप एफिलिएट लिंक्स को यूज करना चाहते हैं तो आप मेरी 2-3 इन चीजों का ध्यान रख लीजिए। सबसे पहली चीज ये जो मैंने आपको बताई कि आप सेटिंग्स के अंदर कंटेन्स पेड प्रोडक्ट प्लेसमेंट पे टिक जरूर कीजिए। इससे लोगों को यह पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसके आपको पैसे मिलने वाले हैं, चाहे वो एफिलिएट लिंक हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप हो, कुछ भी हो। तो ये टिक कीजिए जब आपकी कभी भी अपनी वीडियो को अपलोड करें। और दूसरी चीज, एफिलिएट लिंक्स के केस में जो आपको करनी है, जो भी आपका लिंक होगा उसके आगे, ये देखिए, उसके आगे ब्रैकेट्स में एफिलिएट जरूर लिखिए, ताकि दूसरे बंदे को पहले पता चल जाए कि ये एक एफिलिएट लिंक है, तो इससे कोई बंदा मिसलीड ना हो, क्योंकि ये मिसलीडिंग के अंडर आता है। अब तीसरी चीज, ये तीसरी चीज वो है जो आपको नहीं करनी, और मुझे पता है बहुत से लोगों के चैनल्स बंद हो गए, टर्मिनेट कर दिए गए हैं इसी रीजन से कि उन्होंने स्कैमिंग की है इसकी एफिलिएट लिंक्स की। उन्होंने क्या किया, टॉप 5 मोबाइल फोन्स, टॉप 5 मोबाइल फोन्स थोड़े थोड़े दिखा दिए वीडियो में, नीचे 5 मोबाइल फोन्स के एफिलिएट के लिंक्स लगा दिए। अब ये एक मिसलीडिंग है, ये एक स्पैम है, स्कैम है, सब कुछ है ये। तो इस तरह का काम आपको नहीं करना। अब जो जेन्युइन तरीका है वो यही है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर रिव्यू करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट रिव्यू कीजिए और लिंक नीचे लगा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। यह नहीं कि आपका मेन मोटिव लोगों को वो प्रोडक्ट खरीदने की तरफ होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आप लिंक लगाओ उसके आगे एफिलिएट जरूर लिखो, और अपनी वीडियो अपलोड करते टाइम पे उसके जो एडवांस सेटिंग के अंदर दिस वीडियो कंटेन्स अ पेड प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ये जरूर लिखो। अब होता क्या है कि जब आपने पेड प्रोडक्ट प्लेसमेंट पे टिक किया, अब इससे दो तरह से जो है वो काम होगा। एक तो ये कि आपको जो एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी वो जरूर आएंगी, लेकिन उसमें वो एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होंगी जो आप जिस प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं उससे मैच खाती हों। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप चलो फिल्मोरा ले लीजिए। अब अगर आप फिल्मोरा के बारे में बता रहे हैं तो अगर आपने यहां पर टिक कर दिया तो कहीं ना कहीं से यूट्यूब भूल कर भी कैमटेसिया की ऐड नहीं देगा, ताकि वो ऐसी कंपनीज की ऐड ना दे दे जिस जो मतलब आपस में कंपटीटर्स हैं। तो इसके लिए यूट्यूब के लिए यह बेहद जरूरी होता है कि आप उनको पहले बता दें कि यहां पर जो आप बताने वाले हैं वो प्रोडक्ट एक पेड प्रोडक्ट है, या जो भी प्रोडक्ट की आप रिव्यू करना चाहते हैं या जिसका भी एफिलिएट लिंक आप नीचे लगाना चाहते हैं वो सब कुछ जो है एक पेड प्रोडक्ट प्लेसमेंट के अंडर आता है। तो ये मेरा जो सजेशन था वो आपको बताना था, क्योंकि बहुत से लोगों के चैनल बंद हो गए हैं इस एफिलिएट के कारण। और फ्यूचर में जैसे मैं आपको भी बताता हूं कि एफिलिएट बहुत बेनिफिट देता है, एफिलिएट को यूज कीजिए लेकिन गलत वे में यूज मत कीजिए। चाहे इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो, स्ट्राइक तो स्ट्राइक ही है, वो तो आनी ही है। यूट्यूब आपकी फिर ये बात नहीं सुनेगा कि हाँ सर मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब यहां पर ऐसा तो कुछ है नहीं, चैनल बंद कर दिया तो ये नहीं पता कि वो चलाएं भी ना। तो हमेशा प्रिवेंशन बेटर रहता है बाद में फिर अपील डालने से, ठीक है। तो ये जस्ट मेरा बताने का मोटिव था, ताकि आप सेफ रहें। और जो बाकी स्ट्राइक्स हैं उनसे तो सेफ रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर पैर पैर के ऊपर ये नहीं पता कि कौन सी स्ट्राइक आ जाए। और आपने देखा भी होगा बहुत यूट्यूबर्स को कभी कोई स्ट्राइक कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो सेफ तरह से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसको एक तरह से अपना बिजनेस लेकर चल रहे हैं और बहुत से लोगों का ये एक परमानेंट इनकम का सोर्स भी हो सकता है। तो हर एक चीज़ को प्लीज़ ध्यान से सीखिए, फिर हमें जो है यूट्यूब के ऊपर काम करना है। आई होप आपको मेरा ये सजेशन, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूं ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि एफिलिएट लिंक्स अलाउड हैं यूट्यूब के ऊपर। तो ध्यान से और अच्छे से अपना यूट्यूब का काम करते रहें। आप किस तरह से एफिलिएट लिंक्स को यूज करते हैं या आपको क्या लगता है कैसे यूज करने चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्सेस में जरूर लिखिए, मैं भी देखना चाहता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सर्कल पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दोनों वीडियोस जरूर देखिए, ये भी आपके लिए ही हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए और कहीं ना कहीं आपका चैनल भगवान ना करे कि बंद हो जाए।
तो एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग के टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें, बाय बाय।